हज़ारों रेस्टोरेंट्स में सबसे आपकी जो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो इस जर्नी की, बहुत सारी है, बहुत सारी। जो आपको सबसे फेवरेट लगती है, वो देखें, ज़रा सुनाएं हमें। लाहौर के 2 बड़े क्लब, ठीक है, ऐसे क्लब्स के लोग उनकी मेंबरशिप के लिए तरसते हैं। वहाँ पे एक क्लब ऐसा था कि जब हम वहाँ पे गए हैं और उधर बिल्ली बिल्ली जितने चूहे थे ओए होए। एक क्लब में, और एक्सपायर अशिया की भरमार थी, और वो चूंकि इतने बारसूख लोग थे, उन्हें था कि यहाँ किसी ने आना ही नहीं है। और मेरी वो एपिसोड भी ऑन एयर नहीं हो सकी थी। अच्छा। हाँ, मेरा वो चैनल दबाव ले गया था और वो नहीं चल सकी थी। इसी तरह ही जो दूसरा क्लब था, वहाँ इतनी शानदार जाके स्मूदीज़, शेक्स, जूसेस हम खुद भी पीते रहे हैं। जब हमने उसके किचन चेक किया तो उसकी ड्रेन्स, किचन के अंदर ड्रेन्स थी, उबल रही थी और गलाजत से अटी पड़ी थी, और उसके ऊपर उन्होंने बर्फ़ के ब्लॉक रखे हुए हैं, और जो सेब और स्ट्रॉबेरी थी उनको फंगस लगी हुई है, और वो उन्हीं से ही वो जूसेस और वो स्मूदीज बना के देते टेस्ट थे। में नहीं पता चलता कि कुछ गड़बड़ है कि एक तो हर बंदे को पता नहीं चलता, दूसरा ये है कि उसमें वो क्या करते हैं कि उसमें ऐसे सिरप डाल देते थे, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देते थे, वो उसका एरोमा इतना बढ़ा देते थे कि वो अगर जाके बीमार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पीते हुए पकड़ना हर बंदे के लिए मुश्किल। अच्छा सर, वैसे मेरे ख्याल से अवेयरनेस का भी बहुत इशू है। मतलब मैं अगर बाहर जा रहा हूँ, मैं किसी छोटे से रेडी वाले से या कहीं से कुछ लेके खा रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि मैं उसमें क्या गंद खा रहा हूँ। तो सर इसी तरह जिस तरह से अभी आपने खाने पीने की बात की, पहले हम लोग कंज्यूमर कोर्ट की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक गैप है कंज्यूमर के लिए उसको समझने का कि उसके उसके राइट्स क्या हैं? आए दिन हम देखते हैं ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह के इशूज़, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं? ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो आज भी हम बैठे हुए हैं, ये भी उसी अवेयरनेस की ही एक कड़ी है। जो मैं अपने YouTube पे कर रहा हूँ मुसलसल, वो भी उसी अवेयरनेस के सिलसिले की ही एक कड़ी है कि हम आम कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप्ड कर दें, एजुकेट कर दें, अवेयर कर दें, उसे बता दें। हम सिर्फ छोटे छोटे काम कर लें कि कोई भी चीज़ है कि उसने को प्रोडक्ट ख़रीदनी है, ये प्रोडक्ट है, ये उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, वो भैया आप पढ़ तो लें। आपको ऐसे ऐसे दूध के ब्रांड मिलेंगे जो अपने आप को दूध पोर्ट्रेट करते हैं, लेकिन दूध नहीं है। आप उसके इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ लें। अगर उसमें उन्होंने वेजिटेबल फैट ऐड की हुई है तो इसका मतलब यह है कि वो दूध नहीं है। बिल्कुल, वो अपने आप को दूध नहीं कह सकते हैं। और फिर मैंने ये जंग लड़ी थी और मैंने इनको मजबूर किया था कि ये ऊपर लिखें। आज ऐसे पाउडर मिल्क है, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कुदरती दूध नहीं है। ये जो अपने आप को मक्खन करके बेच रहे हैं, ये मक्खन नहीं है। ये जो जूस करके बेच रहे हैं, ये इसमें फल नाम की कोई शय नहीं है। ये ऊपर फलों की तस्वीर भी नहीं लगा सकते, और मैंने हटवाई है ये। तो वो जो है, तो हम अपने तौर पे जो जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आम आवाम है, वो पढ़ तो ले ऊपर बिल्कुल ऐसे। उन्होंने भी वो जो कानून है उसकी पासदारी कर दी अब। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं और उसको वही समझते रहेंगे कि यार ये जैसे हर पानी की बोतल को मिनरल वाटर ही कहते हैं ये, और समझते हैं, हालांकि मिनरल वाटर तो शायद एक आध ब्रांड ही है। अच्छा सर, आपने जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस मतलब सबके सामने है, माशाल्लाह इतनी बड़ी आपकी फॉलोइंग है, लोग इतना मतलब मोहसिन भट्टी की स्टैम्प ऑफ अप्रूवल जो है किसी प्रोडक्ट को, वो बड़ी मानी जाती है। तो मगर सर कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो? कभी किसी रेस्टोरेंट ने रब्ता किया हो कि आके ज़रा हमारा एक फूड रिव्यू तो कर दें, हमारी प्रमोशन तो कर दें, कि लोगों को पता चल जाए कि मोहसिन भट्टी जो है उसने अप्रूव किया है इस रेस्टोरेंट को? एक शादी हाल था, हम उधर गए, लाहौर का एक बड़ा शादी हाल था। अब वहाँ पे हमने जब उनके फ्रीज़र्स चेक किए, कोल्ड स्टोर चेक किए, तो वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा ऐसे स्टूडियो जितना बड़ा कोल्ड स्टोर था, और उसके अंदर गाजर के हलवे, उसके अंदर सीख कबाब की सीखें, अंदर ही कच्चा गोश्त पड़ा हुआ है, अंदर ही पका हुआ गोश्त पड़ा हुआ है, को फर्श पे ट्राइफल पड़े हुए हैं, वो ऑब्वियसली परातों में थे लेकिन फुट लेवल पे थे, और बार बार दरवाज़ा खुल रहा है, टेम्परेचर वैसा नहीं है, गोश्त मेल्ट हो रहा है और उसके कतरे टपक के दूसरी चीज़ों में गिर रहे हैं, कंटेमिनेट हो रहा है। हमने एक वहाँ से बड़ा सा पत्थर निकाला वाइट कलर का, तो मैंने उसके शेफ़ से पूछा मैं क्या किया, उसने कहा ये पेठे दाल हलवा है।
उसके ऊपर शोरबा भी गिरा हुआ है, उसके ऊपर खून भी गिरा हुआ है, उसके ऊपर पालक भी गिरी हुई है। तो ये हाल था उसका। तो हमने बहरहाल उसको सील किया। उसके बाद कई साल में जब भी कभी कोई शादी की इनविटेशन आई, मैं नहीं उस हॉल में गया। एक बार ये हुआ कि मेरे वालदैन चूँकि बिहाड़ी में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक शादी है तो उधर हम नहीं पहुँच सकते, तूने हमारी नुमाइंदगी करनी है। वो मुझे वहाँ जाना पड़ गया उस हॉल में। वहाँ मैं गया हूँ तो उधर तो वक्त पड़ गया कि भट्टी साहब आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे टेबल से नहीं उठने दिया, वहीं पे ही मेरे लिए खाना आया और उसके मालकान मेरे साथ बैठे, उनका जो स्टाफ था मेरी वीडियोस बनाता ना कि भट्टी साहब यहाँ बैठ के हम खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने उसको फिर अपने तौर पे कैश कराया। हालांकि मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ इनके साथ जिधर हम गए हैं मैं उधर ना जाऊँ दोबारा। बहुत सारी ऐसी जगह मैं कभी दोबारा वहाँ पे गया नहीं, क्योंकि वो ये ना हो कि कल को उसको इस एंगल से करें। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो रेस्टोरेंट एक बार सील हो गया है या जो फैक्ट्री एक बार सील हो गई है, उससे आप नफरत ना करें, उस पर ट्रस्ट कर लें, क्योंकि अगली दफ़ा वो ख्याल करेंगे। क्योंकि अब वो ठीक होगा तो खुलेगा, ऐसे ही है। अगर ठीक नहीं होगा तो वो नहीं खुलेगा। तो इसलिए उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब लेकिन फिर भी इखलाकन मैं नहीं जाता कि वहाँ पे वो लोग ये ना समझें कि पता नहीं कोई इनके साथ क्या है मामला। लेकिन बहुत से लोग करते हैं, बहुत से अपनी प्रोडक्ट्स के लिए मुझे कहते हैं, और मेरा उनसे सवाल ये होता है कि यार ये देखें, मैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आप आज मुझे एक सैंपल भेज देते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं इस चीज़ कि ये चीज़ अप टू द मार्क है, और तो कुछ मैं इसकी हद तक तो मैं कह दूंगा, लेकिन जो बाद में आपने इसके बाद आगे कई साल बेचनी है, उसकी वो क्वालिटी मेंटेन ना की, तो लोग तो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे बाद दुआएं देंगे। ऐसे ही तो मुझे बाद दुआएं लेने का शौक नहीं। सर, ये जो आप अभी सारी अपनी प्रोटोकॉल की स्टोरी सुना रहे थे कि वो शादी हॉल के मालिक आने दिया, क्या यही वजह है कि आपको रेस्टोरेंट्स में लोग मौला जट के नाम से जानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी वो क्या स्टोरी है मौला जट वाली? मुझे, मेरे इल्म में नहीं है कि मुझे मौला जट कहते हैं, गैर मौजूदगी में कहते होंगे। ठीक है, सही हो गया। मौला जट की बात हो रही है, तो पर्सनली क्या आपका लाइफस्टाइल मौला जट वाला है? नहीं, मैं तो बड़ा हम्बल आदमी हूँ। और मैं, अब देखें कि आप मेरी गाड़ी पे देखें, मेरे उस गाड़ी पे ना कहीं मीडिया का जिक्र है, ना ही ऊपर को मेरे चैनल का नाम होता है, कुछ सर आप शीशा नीचे करते होंगे, लोग वैसे ही पहचान लेते होंगे। ये बस प्यार है लोगों का। तो मैं सादा रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है, मेरे घर पे आप आएँ, आप देखें कि हर सीज़न की सब्जियाँ मेरे घर में खुद लगती हैं। किचन गार्डनिंग है मेरे घर में, मैंने ऊपर छत जो है उस पर हर तरह की सब्ज़ी लगाई है, अपने बैक यार्ड में लगवाई हुई है। और जो चावल हैं वो मेरे घर के हैं, गांव से आ जाते हैं। आटा दाने जो है मेरे घर से आते हैं। दूध और देसी घी वो मुझे आ जाता है, और कोई गाड़ी उधर से आ रही होती है तो अम्मी उसको दूध को फ्रीज करके भिजवा देती हैं। तो वो ये है। इसी तरह शहद हमारा अपना, चूँकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि ज़िम्मेदार घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने बाग हैं, तो उधर जो छतें लगते हैं उधर से शहद आता है।